ये रूपक भैया, आज कौन सी एससीपी पे वीडियो बना रही हो? देख बेटा, ये वाला एससीपी। SCP-1366 आर यू अंकल सुतियाप्पा? अरे सुतियाप्पा नहीं, स्टोपिया। तुम आ कैसे? एक अमेरिकन लड़की यूक्रेन में घूमने आती है, लेकिन क्योंकि इस लड़की को उनका लोकल लैंग्वेज नहीं पता, तो कम्युनिकेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। गूगल से टिप टाप के ये लड़की कुछ कुछ लिख के लाई थी, जैसे कि हाई को यूक्रेनियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हेलो को क्या कहते हैं। लेकिन जब ये बोलने का ट्राई करती है तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब यूक्रेनियन लोगों का भी क्या ही कसूर, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये लड़की क्या बोलना चाहती है। अब कोई आपके पास आएगा और वो आपको नमस्ते की जगह नातू माँ से बोलेगा तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। वैसे ये कहानी यूक्रेन की है, तो चलो जेलेंस्की से थोड़ी बात की जाए। ए बुल्ली, वो जेलेंस्की को फोन लगा दो। भैया, जेलेंस्की कैसन बा? अरे मत पूछो रूपक भैया, ससुरवा ये पुतिनुआ साला बम फोड़े जा रहा है। एक बम तो हमारी गांड में घुस गया है, निकल ही नहीं रहा। अरे पुटिन, अपना पुत्तू? हाँ भैया, वही एकदम खचरा है। अरे तू टेंशन ना ले, मैं उसे और बम फेंकने को बोलता हूँ। ये लड़की का नाम है एंड्रिया। चलो इसकी बैक स्टोरी को जानते हैं। तो रिसेंटली इसके पेरेंट्स फायर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसके बाद ये डिप्रेशन में चली गई। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो वर्ल्ड टूर पे निकल गई, जैसे उसके पेरेंट्स किया करते थे। बिना किसी टूर गाइड को हायर किए एंड्रिया मजे से यूक्रेन में घूम रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी पर भी खतरा आ सकता है। तभी एंड्रिया को रोड के उस पार एक पुलिस दिखता है। एंड्रिया दौड़कर उस पुलिस ऑफिसर के पास जाने लगी, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस ही उसकी हेल्प कर पाएंगे। पर क्या ये सच में भी कोई पुलिस है? क्योंकि इसने जो यूनिफॉर्म लगाया है वो काफी ज्यादा पुराना है। रोड क्रॉस करते ही एंड्रिया उस पुलिस वाले को अपनी उंगली से बुलाती है। ये एक लंबा चौड़ा और काफी ज्यादा नॉर्मल लुकिंग पुलिस ऑफिसर लग रहा है। क्या आपको हिंदी आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। ओह बहुत अच्छा हुआ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं इस टाउन में अकेली खो गई हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। वही लोग उन दोनों के बीच से होकर जाते हैं, एज इफ लाइक यहाँ पर कोई लोग मौजूद ही नहीं है। फिर वो बताती है कि वो अमेरिका से यूक्रेन आई है घूमने के लिए, लेकिन फिर उसने एक रॉन्ग बस ले लिया और फिर वो इस टाउन में आ गई। तुम्हें जाना कहाँ है? एंड्रिया मैप पे देखकर बताती है कि उसे स्टूडेंट काया में जाना है। ओह अच्छा, मैं जानता हूँ वो जगह कहाँ है। मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। वहाँ पर थोड़ा आगे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहाँ पर एक बस पे चढ़ोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा। एंड्रिया उस पुलिस वाले के साथ चलने के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। पुलिस वाले ने एंड्रिया से पूछा कि वो यूक्रेन में क्यों आई। तो पहले तो उसने बताया कि उसे घूमना था, दुनिया देखना था, लेकिन फिर वो अपने डिप्रेशन के बारे में बताई और सब कुछ बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। हमारे यहाँ एक कहावत है, सीखना मुझे बाइद खुशे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपकी स्थिति और बुरी हो सकती है। इस तरफ। पुलिस वाला एंड्रिया को एक कोने में लेके जाता है। पहले तो एंड्रिया थोड़ा घबराई कि क्या इस बुड्ढे पर भरोसा करना सही होगा, लेकिन फिर वो बोला, चिंता मत करो, ये शॉर्टकट है। एंड्रिया पुलिस वाले पे भरोसा करके चलने लगी। आगे बढ़ते हुए एंड्रिया काफी ज्यादा चपर चपर करने लगी और इसी कारण से उसके ध्यान में ये बात नहीं आई कि वो पुलिस वाला अब धीरे धीरे चल रहा है। हाँ ठीक है, वो धीरे तो चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसका शेडो और बड़ा होते जा रहा है। जब एंड्रिया ने ये नोटिस किया तो वो रुक गई और वो देखती है फिर भी उसका शेडो बढ़ते जा रहा है। तुरंत वो पीछे मुड़ी और उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, जो कि बहुत लंबा है। ये जो भी है ये काफी डरावना है। इसके जबड़े टेढ़े थे, एज इफ लाइक टूटे हुए हैं, और मुंह काफी ज्यादा सड़ा हुआ था। अगर आपने कभी किसी मम्मी को देखा है तो ये बिल्कुल एक मम्मी की तरह ही लग रहा है, और इसकी आंखें भी नहीं है। इससे पहले कि एंड्रिया भागने की सोचती, वो क्रिएचर अपना लंबा सा हाथ निकालता है और अपने हाथ को एक मेटल रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर उसी रॉड से वो एंड्रिया को मार देता है। एससीपी फाउंडेशन को इस क्रिएचर के बारे में 2010 में मालूम पड़ा, तो इन्होंने कुछ रिसर्च किए। तो फाउंडेशन के इंफॉर्मेशन के अनुसार जब भी कोई इंसान इस एससीपी से बात करता है तो ये एससीपी एक टाइप का एनर्जी रिलीज करता है, जिसके चलते सामने वाला आदमी इस पुलिस ऑफिसर पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। सामने वाला बंदा ये नोटिस ही नहीं करता कि इस ट्रैफिक पुलिस ने 1970 का यूनिफॉर्म लगाया है, जो कि अभी यूज भी नहीं होता।
साथ ही साथ आसपास जाने वाले लोगों को कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं होता। अगर आप SCP-1366 को रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्डिंग के दौरान तो आपको वो नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन जब आप उस रिकॉर्डिंग को चेक करोगे तब आपको उसका ओरिजिनल फॉर्म दिखाई देगा। SCP-1366 के फेस को देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि उससे बहुत सारे इंजुरीज हुए हैं, क्योंकि उसका नाक, आंख, कान कुछ भी नहीं है और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है। SCP फाउंडेशन ने कई सारे टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला कि ये इन्हीं चुनिंदा लोगों को क्यों मारता है। फाइनली उन्हें पता चला कि SCP-1366 सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिनके माता पिता नहीं है। इसका मतलब अगर आप अनाथ हो तो आपकी लक ने तो आपकी गांड मारी ही है, लेकिन ये SCP भी आपकी गांड मारेगा। इसको जानने के लिए SCP फाउंडेशन ने एक टेस्ट किया। टेस्ट में एक डी क्लास D1935 को काफी सारे कैमरास और माइक्रोफोन्स लगाकर भेजा गया यूक्रेन के सड़कों पर। साथ ही कुछ एजेंट्स को भी छोड़ दिया गया कि तुम लोग जाओ और उस पर नजर रखो। ये डी क्लास बंदा सबसे सही था क्योंकि ये अनाथ है। अचानक एजेंट्स ने नोटिस किया कि वो डी क्लास रास्ते में ही रुक गया है। वही वो डी क्लास मेंबर देखता है कि उसके पास बढ़ रहा है एक पुलिस ऑफिसर। ये SCP डी क्लास मेंबर को सैल्यूट करता है, पर एजेंट्स को SCP-1366 नहीं दिखा, तो वो बोलने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम आगे बढ़ो। मुझे लग रहा है कि तुम खो चुके हो। नहीं नहीं पुलिस ऑफिसर, मैं गुमा नहीं हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ घूम रहा था और वॉक करते करते कब वो मेरे से बिछड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। क्या आप मुझे मेरी मम्मी ढूंढ के दिला सकते हो? SCP ने डी क्लास को बताया कि उसे पता है कि उसकी मम्मी कहाँ पर है। फिर वो डी क्लास को भी उसी कोने में ले गया जहाँ पर उसने एंड्रिया का मर्डर किया था। वहीं पर एजेंट्स को कभी समझ ही नहीं आया कि डी क्लास जा चुका है। उन्हें लग रहा है कि डी क्लास तो वहीं पर है। फाइनली जब डी क्लास उस कोने से भी गायब हो गया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि डी क्लास तो वहाँ पर है ही नहीं। लेकिन क्योंकि डी क्लास की बॉडी में GPS ट्रैकर लगा था तो उनको उसका लोकेशन मिल गया। हालांकि ये लोकेशन 5000 किलोमीटर दूर था, यानी कि बहुत ज्यादा दूर। जब एजेंट्स की टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो एक शमशान है। फिर बंदूक लेकर कुछ एजेंट्स शमशान के अंदर घुसते हैं। जब उनको फाइनली उस डी क्लास का लोकेशन मिल गया तो उन्हें पता चला कि ये एक्चुअल में एक कब्र है और ये कब्र और किसी का नहीं बल्कि उसी डी क्लास की मम्मी का है, जो कि 50 साल पहले मारी जा चुकी थी। जब डी क्लास की मम्मी के कब्र को खोदा गया तो उन्हें डी क्लास की बॉडी भी अंदर ही मिली। वो डी क्लास का मरा हुआ बॉडी अपने मम्मी को हक करने के पोजीशन में था। यूक्रेन में इस SCP को अंकल स्ट्यूपिया बुलाया जाता है। अंकल स्ट्यूपिया का मतलब एक पुलिस जो कि बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुंचाता है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा उल्टा काम करता है। ये बच्चों को मार कर उनके मरे हुए पेरेंट्स तक पहुंचाता है। खैर पता नहीं ऐसा क्यों करता है, लेकिन क्योंकि ये डेंजरस है तो इसे यूक्लिड क्लास में डाल दिया गया। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुम सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे आजकल।